आइए फ्रेंड, अब देखते हैं फ्रॉम का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। इसके पहले हम ओ डबल एफ ऑफ और ऑफ को देख चुके हैं। ऑफ के साथ मैंने आपको फ्रॉम का प्रयोग भी कुछ बताया था। जैसे नेटिव प्लेस बताने के लिए फ्रॉम लगाया जाता है, केमिकल चेंज होता है तो फ्रॉम लगाया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, फ्रॉम का प्रयोग किसी चीज़ की शुरुआत को बताने के लिए, यानी कि जब कोई चीज़ शुरू होती है उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, बिगिनिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बिगिनिंग पॉइंट को बताने के लिए, उसकी ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति को बताने के लिए, किसी चीज़ का सोर्स यानी स्रोत बताने के लिए, तो इन चीज़ों के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग करते हैं फ्रेंड। बिगिनिंग ऑफ समथिंग, बिगिनिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की शुरुआत कहाँ से हो रही है, इसे हम फ्रॉम से बताते हैं। जैसे उदाहरण देखें आप, गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री, गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री से होती है ना, से, गंगोत्री से होती है, उत्पत्ति बता रहे हैं। ही इज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, वह ऑफिस से आ रहा है ना। कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आ रहा है। ही इज कमिंग फ्रॉम मार्केट, द ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, द एरोप्लेन इज कमिंग फ्रॉम द यूएस। तो यूएस से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, मार्केट से आ रहा है। ये क्या है, बिगिनिंग पॉइंट बता रहे हैं, यानी उसके चलने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, स्कूल से। हवाई जहाज अमेरिका से आ रहा है, इसका मतलब उसकी बिगिनिंग पॉइंट यानी शुरुआत कहाँ से हुई थी यात्रा की, वो यूएस से हुई थी। तो इन सबको हम फ्रॉम से बताते हैं। ही बाइज रॉ मटेरियल फ्रॉम जापान, वह कच्चा माल जापान से खरीदता है। तो ये जापान जो है सोर्स है। वी बाय मैनी फाइटर प्लेन्स फ्रॉम अमेरिका एंड फ्रांस, हम अमेरिका और फ्रांस से कई लड़ाकू विमान खरीदते हैं। तो सोर्स ऑफ दी एनीथिंग, कोई भी चीज़ होती है उसका सोर्स हो सकता है, उत्पत्ति हो सकती है। इन सबको हम फ्रॉम से बताते हैं। शी परचेजेज क्लॉथ्स फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से कपड़े खरीदती है। गोल्ड इज इम्पोर्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, सोना साउथ अफ्रीका से आयात किया जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है फ्रेंड। किसी चीज़ की उत्पत्ति बता रहे हैं, सोर्स बता रहे हैं, या बिगिनिंग पॉइंट शुरुआती बिंदु बता रहे हैं, तो फ्रॉम लगाते हैं। एक देखते हैं फ्रॉम किसी चीज़ की शुरुआत, जैसे मैंने अभी बताया, फ्रॉम से बताई जाती है। शुरुआत फ्रॉम से बताते हैं और इसका कॉम्बिनेशन होता है टू। तो टू जो है उस चीज़ का अंत बताता है, एंड पॉइंट। फ्रॉम बिगिनिंग पॉइंट बताता है और टू जो है एंड पॉइंट बताता है। उदाहरण के लिए, द ट्रेन गोज फ्रॉम इंदौर टू अमृतसर, ट्रेन अमृतसर से इंदौर जाती है, या उल्टा कह लें इंदौर से अमृतसर जाती है। यानी शुरुआत होती है इंदौर से और अमृतसर में एंड हो जाता है। उल्टा चलेगी जब अमृतसर से चलेगी और इंदौर में एंड हो जाएगा। इसी तरह से आप देखें बहुत सारी जगह, जैसे एग्ज़ाम आपके होना है तो वहाँ लिखा रहता है कि आपके एग्ज़ाम मंडे से सैटरडे चलेंगे। आपका टेस्ट होगा मंडे से सैटरडे तक, यानी शुरुआत मंडे को होगी और सैटरडे को समाप्त हो जाएगा। परीक्षा होगी 21 जनवरी से 5 फरवरी तक। ऑफिस का टाइम है 9 बजे से 5 बजे तक। तो शुरुआत और एंड, फ्रॉम और टू, ये कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम जनवरी टू जो है मई, फ्रॉम 9 to 5, है ना, ऐसे कुछ भी हो सकता है। अब फ्रेंड देखें टुवर्ड्स, टुवर्ड्स जो है किसी चीज़ का डायरेक्शन यानी कि दिशा को बताता है। ठीक है ना। टुवर्ड्स का अर्थ निकलता है की ओर। जैसे अपन बोले कि द कार वाज गोइंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन,
कार रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी। अब रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो रेलवे स्टेशन ही जा रही हो, ठीक है ना। जैसे ये सपोज करें कि ये रेलवे स्टेशन है और कार को आपने जाते हुए देखा, यहाँ से ये कार जा रही है, तो आपने कहा भाई रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी, लेकिन हो सकता है वो कहीं और जा रही हो। तो एंड पॉइंट यानी कि उसका जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य, ये पता नहीं है। जैसे कोई बस को आपने देखा कि जहां आप खड़े थे वहां से आपने देखा कि बस जो है दिल्ली की ओर जा रही है, तो जिस समय आपने देखा उस समय उसकी दिशा जो है दिल्ली थी, लेकिन हो सकता है वो दिल्ली नहीं जा रही हो, दिल्ली से आगे कहीं अमृतसर जा रही हो या उसके पहले ही रुक रही हो। तो दिशा पता चलती है, डेस्टिनेशन पता नहीं चलता। ही इज कमिंग टुवर्ड्स अस, वह हमारी ओर आ रहा है। द बॉल वेंट टुवर्ड्स द बाउंड्री ऑफ द स्टेडियम, बॉल स्टेडियम की बाउंड्री की ओर जा रही थी, बाउंड्री की ओर चली गई। बाउंड्री की ओर जा रही थी, दिशा उसकी बाउंड्री की ओर थी, लेकिन जरूरी नहीं है बाउंड्री तक पहुंच जा, हो सकता है उससे पहले कोई रोक ले उससे। तो टुवर्ड्स ये ध्यान रखिए, केवल डायरेक्शन बताता है, डेस्टिनेशन नहीं बताता। फ्रेंड्स, टू भी जो है किसी चीज के जाने की जैसे हम बात करते हैं, तो टू जो है डेस्टिनेशन बताता है। जैसे अभी हमने देखा कि टुवर्ड्स डायरेक्शन बताता है, डेस्टिनेशन नहीं बताता। टू डेस्टिनेशन बताता है। जैसे अपन कहें कि ट्रेन दिल्ली जा रही है, अब दिल्ली जा रही है यानी कि उसका जो एंड पॉइंट ऑफ द जर्नी होगा वो दिल्ली होगा। अब वो कौन सी दिशा से जाएगी इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसी तरह से फ्रेंड किसी व्यक्ति की बात करें कि वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है यानी उसकी जो यात्रा का अंत स्कूल में होगा। अब वो कौन सी दिशा में जाएगा इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। द ट्रेन गोज टू कोलकाता, ट्रेन कोलकाता जाती है। शी वेंट टू हर होम, वह अपने घर चली गई। तो टू जो है डेस्टिनेशन बताता है, जबकि टुवर्ड्स डायरेक्शन बताता है। फ्रेंड, जैसे मैंने अभी बताया कि टू का प्रयोग डेस्टिनेशन यानी गंतव्य को बताने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी टू का प्रयोग होता है। जैसे इसमें देखिए आप उदाहरण में, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मुझसे, ये से अर्थ निकलेगा टू से। दे से टू अशोक, वे अशोक से कहते हैं, तो टू का मतलब से निकलेगा यहाँ पे। कभी कभी टू का प्रयोग फ्रेंड जो देन का अर्थ होता है, जो कंपैरेटिव डिग्री में हम देन लगाते हैं, THAN देन, जिसका मतलब होता है के बजाय, की तुलना में, ये अर्थ टू से भी निकलता है। कुछ डिग्रियां ऐसी होती हैं जो मैंने आपको एडजेक्टिव में बताया, सीनियर, जूनियर, प्रेफर, इनमें देन की जगह टू लगाया जाता है, लेकिन अर्थ वही निकलता है जो देन का निकलता है। जैसे अपन कहें कि ही इज जूनियर टू रुचि, वह रुचि की तुलना में पद में छोटा है। ही प्रेफर्ड। फ्रेंड, अभी जो आपने वीडियो देखा, इसका बाकी का हिस्सा यानी पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप राठौर इंग्लिश क्लासेस इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, rathaurenglishclasses.in। आप क्रोम पे, गूगल क्रोम जो रहता है, जैसे वेब ब्राउज़र को खोलेंगे, जब भी गूगल आए गूगल पे आप टाइप कर दीजिए rathaurenglishclasses.in, तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आप उन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, ड्यूरेशन क्या है। बाकी का जो वीडियो है वो उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए ताकि आप बाकी सारा वीडियो देख सकें।
इस तरह के और बहुत सारे वीडियो डले हुए। लाइव क्लासेस भी आपको वहाँ मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, यानी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो ऑफलाइन क्लास में मिलती है। अपने फ्रेंड्स को ही बताइए फ्रेंड, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ आपने देखा है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप पूरे वीडियो जितने भी हैं सारे देख सकेंगे। थैंक यू।